नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं मेरे साथ नवोदय। आज हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड के जो एग्जाम्स होने थे 10th और 12th के, उसके बारे में। अभी जैसे कि कोरोना की वजह से जो एग्जाम्स थे वो बच्चों के कुछ पेपर्स जो थे वो पोस्टपोन हो गए थे, जिसे सीबीएसई बोर्ड ने जुलाई में कंडक्ट कराने के लिए डेट शीट निकाली थी। डेट शीट भी हमने अपने चैनल पर शेयर किया था कि बच्चों के जो एग्जाम्स हैं, जो पेपर रह गए हैं, उनके पेपर कब होंगे। लेकिन अब बात थोड़ी अलग हो गई है। बात ये हो गई है कि अमित भटना नाम के व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी लगा दी है कि जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो जुलाई में कंडक्ट ना कराए जाएं, बल्कि एग्जाम कराए ही ना जाए, क्योंकि उनका कहना है कि जो जुलाई के समय में एम्स वगैरह की अगर हम बात माने तो भारत में कोरोना काफी पीक पे रहेगा और उस समय बच्चों का एग्जाम करवाना मतलब उनकी सेफ्टी पर्पज से ठीक नहीं रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए और जो बच्चे हैं उन्हें प्रमोट कर दिया जाए। जो भी पेपर उन बच्चों का अभी तक नहीं हुआ है उसे प्रमोट किया जाए, क्योंकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखें या आईआईटी में देखें या बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज ऐसा कर रही हैं। स्कूल्स में ऐसा हुआ है कि जो बच्चे बच्चों के पेपर्स नहीं हुए हैं और कॉलेजेस में तो कोई पेपर हुए ही नहीं है, तो क्या किया जा रहा है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं उन्हें प्रमोट कर दिया जा रहा है इंटरनल असेसमेंट वगैरह के मार्क्स के थ्रू, या जो भी उनका पुराना एग्जाम का डिटेल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग उन बच्चों को प्रमोट करके अगले साल के लिए आगे प्रमोट कर दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, फाइनल ईयर के जो कॉलेज के बच्चे हैं उन्हें प्रमोट नहीं किया जा रहा, उनका पेपर होगा। तो यही बात कहने की कोशिश की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो बच्चे हैं उनके जो एक दो पेपर हैं उसे अब कंडक्ट करना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जुलाई के महीने में डेट शीट दी गई है और जुलाई के महीनों में आप देख ही रहे हैं कि जून में अभी कोरोना इतनी स्पीड से बढ़ रहा है, तो जुलाई में ये और ज्यादा होगा और काफी पीक पे होगा। सीबीएसई बोर्ड का इसमें कहना ये है कि हम जो अपने सेंटर्स हैं उसे बढ़ा रहे हैं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का हम पूरा ख्याल रखेंगे और बच्चों की सेफ्टी को भी ध्यान में रखेंगे। लेकिन फिर भी पेरेंट्स की तो ये केयर है कि एग्जाम्स में बच्चों को हम कैसे भेजें, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अब सीबीएसई बोर्ड से इस मामले में रिपोर्ट मांगा है कि वो अपनी राय दें और वो इसके बारे में कहें, यानी कि पेपर को आगे पोस्टपोन किया जाए या बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। तो मेनली सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड से यही कहा है कि क्या बच्चों को प्रमोट किया जा सकता है एग्जाम ना लिए बगैर। तो मे भी हो सकता है कि सीबीएसई बोर्ड ने अगर डिसाइड किया तो शायद 12th क्लास के और 10th क्लास के बच्चों के जो पेपर रह गए हैं शायद ये पेपर ना हो और बच्चों को इंटरनल मार्क्स के थ्रू या जैसे भी जो भी एक तरीका अपनाया जाएगा उसके थ्रू उन्हें प्रमोट करा जाए। हो सकता है ये हो और हो सकता है कि सीबीएसई बोर्ड इस बात पे ना माने, और हो सकता है सीबीएसई बोर्ड अपनी कोई राय दे और सुप्रीम कोर्ट में ये दोनों पक्ष अपनी अपनी राय देंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला भी सुना सकता है। तो मामला आगे क्या होगा इस पे नजर बना के रखने की जरूरत है। अभी सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से तो डेट शीट जुलाई की है, बच्चे तैयारी करें, लेकिन एकदम श्योरिटी के साथ ये अभी से नहीं कहा जा सकता कि जुलाई में भी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स होंगे। तो प्लीज जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो इस बात पे भी नजर बना के रखें कि सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या कहना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश आ जाता है इस पर तो फिर शायद सीबीएसई बोर्ड को मानना पड़ेगा, या सीबीएसई बोर्ड ने खुद ने अगर ये डिसाइड कर लिया कि एग्जाम नहीं कराया जाएगा तो शायद एग्जाम ना भी कंडक्ट किया जाए। तो यही है ताजा रिपोर्ट। आगे जो भी इस मामले से जुड़ी हुई जानकारी होगी हम अपने बच्चों से शेयर करेंगे। और नवोदय 10th और 12th के बच्चे हैं, प्लीज आप इस पे ध्यान रखें और अपनी तैयारी अच्छे से करें, अपनी तरफ से तैयार रहे। अगर पेपर होगा तो पेपर दीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो आपको प्रमोट कर ही दिया जाएगा। चलिए, कोरोना से बचे, सुरक्षित रहें। तब तक के लिए सबको नमस्कार।